देखो भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये एक मिशन था, स्कीम नहीं है। ये क्या है? एक मिशन है। मिशन में क्या होता है, हम लोग एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि इतने समय में हमें उस टारगेट को अचीव करना है। एक गोल जो होता है वो पहले से ही फिक्स रहता है। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक निश्चित समय में हमें इतना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये इसका टारगेट था। इसकी शुरुआत देखते हैं कैसे हुई। बात है 29 मई 2007 की। कब की? 29 मई 2007। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, शॉर्ट में कहते हैं इसको NDC। इसकी मीटिंग हुई, और मीटिंग कौन सी थी? वो 53वीं मीटिंग थी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई 29 मई 2007 को। उस मीटिंग में NDC ने एक रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च करने का प्रस्ताव था। इस मिशन को लॉन्च करना था और इसका प्रस्ताव रखा था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 29 मई 2007 को अपनी 53वीं मीटिंग में। ठीक है। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत हमें एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर, एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक निश्चित प्रोडक्शन, हमको एक फिक्स प्रोडक्शन हमको बढ़ाना था। ठीक। अक्टूबर 2007 में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी, उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस मिशन को, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को अक्टूबर 2007 में कर दिया लॉन्च। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2007 में। उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को पास करने के लिए, उसके लिए प्रस्ताव कब रखा गया था? 29 मई 2007 को। ठीक है। अब इसका टारगेट क्या था? ये एक्चुअल में बनाया क्यों था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लाने का पर्पस क्या था? जिस वक्त ये बना था, कौन सा ईयर था? 2007। 2007 में क्या चल रहा था? अपना 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया, इसका टारगेट रखा गया कि जब 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना जब खत्म होगी, यानी कि ये बात था कब का? 2007 का, यानी कि बात हो रही है 2011-12 तक, जब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 12th 5 ईयर प्लान, यानी कि 11th 5 ईयर प्लान के एंड तक, ख़त्म होते होते हम लोगों को फूड ग्रेन में 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। किसका इंक्रीज करना है? फूड ग्रेन का। जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें हमें 20 मिलियन टन प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये हमारा था टारगेट। ठीक। अब कैसे बढ़ाओगे? क्या क्या स्ट्रेटेजी थी? स्ट्रेटेजी बहुत सारी थी। यहाँ पर एक तो एरिया एक्सपेंशन करना था भाई, एरिया एक्सपेंशन करो, साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी का मतलब यील्ड पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। ठीक है। ये जो 20 मिलियन टन हमको बढ़ाना था ना, इस 20 मिलियन टन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसमें से 10 मिलियन टन तो बढ़ाना था राइस का, ठीक है, प्लस 8 मिलियन टन बढ़ाना था हमको वीट का, गेहूं का, प्लस 2 मिलियन टन हमको बढ़ाना था पल्सेस का। ठीक है। होगा कितने? 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन पल्सेस, दाल है। इस तरह से हमको 20 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ाना था 11वें पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते, यानी कि 2012 तक। ये हमारा टारगेट था। इस टारगेट को अचीव कैसे करना था? एरिया एक्सपेंशन करो, एरिया बढ़ाओ। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन करो। जैसे राइस की अगर हम बात करें तो राइस के केस में एरिया एक्सपेंशन नहीं करना था, क्योंकि इंडिया के अंदर तो वैसे भी राइस में बहुत ज़्यादा है। अपना इंडिया नंबर 1 पर है राइस के एरिया में, और इंडिया के अंदर जो ओवरऑल जितनी भी क्रॉप होती है उसमें भी राइस में नंबर 1 है। लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर एरिया में राइस कल्टीवेशन होता है इंडिया के अंदर। ठीक है। तो राइस के केस में एरिया एक्सपेंशन नहीं करना था। राइस के केस में हमने क्या करना था? ऐसे जिले चुनने थे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुनने थे जहाँ पर 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में राइस
पैडी की खेती होती हो, वहाँ पर हमको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना था। कैसे बढ़ाओगे उसका प्रोडक्शन? वहाँ पर आप SRI मेथड को प्रमोट करना था, वहाँ पर हाइब्रिड राइस का यूज़ करना था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ करना था, इन सब चीज़ों का यूज़ करना था। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी? डेमोन्स्ट्रेशन से। वही किसान जो होते हैं वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन से ही किसी भी नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार में कभी कोई किसान एक्सेप्ट नहीं करता, जब आप किसान को करके दिखाओगे तभी किसान उसको करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे आप जानते हो, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और अभी प्रेजेंट में तो मोस्ट पॉपुलर एक फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन KVK के द्वारा किया जाता है। तो आप पहले खुद उगाओ, उसके बाद किसानों को दिखाओ। तो डेमोन्स्ट्रेशन करो जो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो डेमोन्स्ट्रेशन करो अपन को न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन हमको करना था। इन सब के माध्यम से एरिया एक्सपेंशन करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, SRI मेथड, हाइब्रिड राइस, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ करो, डेमोन्स्ट्रेशन करो नई नई डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ का। ये सारी चीज़ें हमको करनी थी और इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से हमें ये 20 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ाना था 11वीं पंचवर्षीय योजना के ख़त्म होते होते। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी थी कि हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना था, लेकिन प्रोडक्शन के चक्कर में अपनी मिट्टी को और अपने वातावरण को ख़राब नहीं करना, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन करनी है, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन करनी है, और साथ में एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया भर का पेस्टिसाइड दे दिया, दुनिया भर का केमिकल फर्टिलाइज़र दे दिया तो मिट्टी भी खराब, वातावरण भी खराब। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यूज़ होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट का भी यूज़ आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इस मिशन के तहत। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ाना था, ठीक है। बढ़ाया क्या? 2012 आ गया, देखते देखते 11th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। क्या 20 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। 20 मिलियन टन तो हुआ ही हुआ, साथ में 15 मिलियन टन एक्स्ट्रा कर दिया हमने, यानी कि टोटल 35 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर दिया हमने, 15 मिलियन टन ज़्यादा। अब देखो, ये जब अपन को पता था कि अपन 15 मिलियन टन तक पहुंच सकते हैं, तो 20 मिलियन टन कम क्यों रखा? ये ज़रूरी भी है। कभी भी किसी भी मिशन, कोई भी आप गोल सेट करो, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी गोल सेट करो तो पहला जो गोल होता है वो हमेशा सिंपल रखो। जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए। 10 बजे उठने वाला बच्चा टाइम टेबल बनाएगा कि भाई मैं कल से सुबह 4 बजे उठूँगा, वो पॉसिबल नहीं है, कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। 10 बजे उठते हो, टाइम टेबल बनाओ 8 बजे उठने का, सिंपल बनाओ। फिर 8 बजे उठने लगो, कुछ समय तक 8 बजे उठो, फिर टाइम टेबल बनाओ कि अब मैं 6 बजे उठूँगा। धीरे धीरे जाओ, एकदम से 10 से 4 पे मत जाओ। इन्होंने क्या किया, पहले 20 मिलियन टन का ही टारगेट रखा। उनको मालूम था बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, वही मिशन सक्सेसफुल रहा। अगर ये पहली बार में 40 मिलियन टन कर देते तो 35 मिलियन टन ही होता, मिशन फेल माना जाता। तो 20 मिलियन टन रखा, मालूम था प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा ही होगा, तो 35 मिलियन टन पहुंच गए। इसको कहते हैं कि मतलब NFSM जो था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ कि इसका पुनरुत्थान करना पड़ा, इसको रीवैम्प किया गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रीवैम्प। पुनरुत्थान को क्या बोलते हैं? रीवैम्प। तो NFSM को रीवैम्प किया, मतलब इसका पुनरुत्थान किया, इसको फिर से शुरू किया। तो ये 5 साल तक तो ये हो गया, इसको फिर शुरू किया 2012 से लेके 2017 तक, यानी कि जो 12th 5 ईयर प्लान था उसके लिए इसको फिर से बढ़ा दिया कि बोले इसको 5 साल के लिए और बढ़ाओ। और इस बार क्या कर दिया, इस बार टारगेट रख दिया 25 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना था। पहले कितना था? 20 मिलियन टन। इस बार बढ़ा दिया कि भाई 25 मिलियन टन बढ़ाओ इस बार, ठीक है। अब ये 25 मिलियन टन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? राइस का तो वही की वही था, 10 मिलियन टन राइस ही बढ़ाना था, 8 मिलियन टन वीट का था, ठीक है। यहाँ पर बढ़ा दिया क्या, पहले कहाँ गया अपना, पल्सेस 2 मिलियन था, अब बढ़ा दिया पल्सेस को कर दिया 4 मिलियन टन। पल्सेस को कितना कर दिया? 4 मिलियन टन। और यहाँ पर 3 मिलियन टन जो है वो अपना कोर्स सीरियल भी जोड़ दिए इसमें, कोर्स सीरियल्स और कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोर्स सीरियल और कमर्शियल क्रॉप जो है वो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका रीवैम्प NFSM के अंदर। स्टार्टिंग जब हुई थी NFSM की तो उस वक्त कोर्स सीरियल नहीं थे, उस वक्त केवल 3 ही चीज़ें थी, चावल, गेहूं और दाल, दाल चावल और गेहूं, ठीक है, राइस, वीट और पल्सेस। लेकिन जब दोबारा से इसको पुनरुत्थान किया इसका
12th 5 ईयर प्लान के लिए जब नेक्स्ट टारगेट रखा तो 25 मिलियन टन रखा, जिसमें राइस और वीट का सेम था। पल्सेस को 2 मिलियन टन और बढ़ाया कि इस बार 4 मिलियन टन तक पहुंचाएंगे अपन, और 3 मिलियन टन इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है, तो 25 मिलियन टन इस तरह से हो गया। देखते ही देखते अपना 2017 भी आ गया। तो जब 2017 आया तो इसका एवेल्यूएशन नहीं किया, इसका कहा कि इसको और आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो इसको 2 साल के लिए आगे बढ़ाया। फिर कितने साल के लिए? सिर्फ 2 साल के लिए। पहले क्या चल रहा था, 5-5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा रहे थे, अब सिर्फ 2 साल के लिए इसको आगे बढ़ाया। मतलब 2019-20 तक इसको ले जाना था, जो कि अभी चल रहा है। अभी इसका एवोल्यूशन होगा। अब देखते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा कि इसका एवोल्यूशन कर लेंगे। 2 साल के लिए इसको और आगे बढ़ाया और इसमें 13 मिलियन टन और ऐड कर दिया कि 13 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन और बढ़ाओ इन 2 सालों में। 25 मिलियन टन का तो ये था ही 2017 तक, 2 साल के लिए इसको और आगे बढ़ाया, जिसमें 13 मिलियन टन का और जोड़ दिया कि 13 मिलियन टन और जोड़ो। ये 13 मिलियन टन में 5 मिलियन टन तो अपना है राइस का, प्लस 3 मिलियन टन है अपना वीट का, प्लस 3 मिलियन टन पल्सेस का। कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 3 11, प्लस 2 मिलियन टन कोर्स सीरियल्स का। तो ये जो कोर्स सीरियल है ना, ये एक्चुअल में क्या है? ये मेज और बार्ले है। कोर्स सीरियल में क्या है? मेज और बार्ले का बढ़ाना था 2 मिलियन टन। ठीक है, तो अब इस बार 2019-20 जैसे ये अपना ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो ही गया, अब क्या है। ठीक, तो इसमें अपना जैसे ये खरीफ खत्म हो जाएगा, जो 2019-20 का खरीफ सीजन चलेगा, ये जैसे ही फिनिश हो जाएगा तब इसका एवेल्यूएशन होगा। हो सकता है इसको और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये तो था आपका NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसकी जो मॉनिटरिंग है, एक्चुअल में ये जो स्कीम है वो किसकी है? सेंट्रल लेवल स्कीम है। ये सेंट्रल की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है। एक तो नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक तो नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई। वहाँ से फिर एक स्टेट लेवल की EC लिखता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, और स्टेट लेवल से बनाई गई फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी। जिस वक्त ये लागू हुआ था ना, उस वक्त इसको 29 स्टेट में, यानी कि पूरे के पूरे अपने जो भारत के जो राज्य थे, हालांकि अब तो थोड़ा सा फेरबदल हो गया है, जब अपना जो जम्मू कश्मीर है वो स्टेट से हट के अपने यूनियन टेरिटरी में आ गए, तो अब स्टेट हो गए 28। लेकिन आप ये डाटा रखना कि जब NFSM लागू हुआ था तब 29 स्टेट में, और आपका लगभग उस वक्त गाँव थे 623, यस आई थिंक 623 डिस्ट्रिक्ट, यस बिल्कुल सही डाटा है, 623 जिले, गांव नहीं सॉरी, तो 29 स्टेट और 623 डिस्ट्रिक्ट तो आए दिन बढ़ते रहते हैं, तो अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखो। ठीक है, तो जब ये चालू हुआ तब 29 स्टेट में और 623 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही इसकी शुरुआत होनी थी। कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना कैसे था वो मैंने आपको बता दिया। एरिया एक्सपेंशन करना था, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना था, जैसे कि राइस में SRI मेथड को प्रमोट करो, हाइब्रिड राइस का वितरण करो, किसानों को हाइब्रिड राइस पहुंचाओ, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पहुंचाओ गेहूं की और पल्सेस की। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी का, जिससे किसान उसको अडॉप्ट करे। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यूज़ करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करना है, इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतना बहुत है, बहुत है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये अपना कंप्लीट हो गया।